ग्रुप ए में आज इंडिया ने और नीदरलैंड्स ने अपना आखिरी ग्रुप मैच खेला। उस्ताद जी, यार नीदरलैंड्स की टीम अच्छी है यार, तगड़ी है, मतलब जान मारते हैं। हमें तो उन्होंने फंसा लिया था, हमें तो राणा जी और पता नहीं किसकी दुआएं हमारे आ गई तो हम बच गए। आज उन्होंने इंडिया को वक्ता डाल दिया था। सर इंडिया ने 193 किए, ठीक है। एक तो थोड़ा सा आई फील कि इंडिया लेट्स से 15 एक रन शॉट मुझे लगा, ठीक है, एट ए टाइम, बट स्टिल 193 फॉर टीम इंडिया इज़ नॉट अ बैड टोटल एट ऑल ना। बट यार 176 वो भी कर गए उस्ताद, वो सिर्फ 17 रन से हारे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इनका ना थोड़ा पावर प्ले तगड़ा लग जाता नीदरलैंड्स का, या फिर वो जो डेथ ओवर्स में वॉशी और ओवर करा गए ना जस्सी, वो उन ओवर्स में अगर ये ना तकरीबन कोई दोनों ओवरों में 5 रन और बना जाते ना, ये मैच और करीब हो सकता था। एंड देर इज़ एवरी मच पॉसिबिलिटी कि शायद जीत भी जाते। देर इज़ एवरी मच पॉसिबिलिटी, दिस इज़ व्हाट आई फील। मतलब बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है एंड पर तो न्यूजीलैंड ये नीदरलैंड्स वालों ने चंगे जिसे कहते हैं ओवर लगाए हैं। बट इन एक्सपीरियंस आई फील कि उनका जो इन एक्सपीरियंस है ना, प्लस आप जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर्स को जब खेल रहे होते हैं तो थिंग्स वुड थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो जाती है। दो के बाकी तो उन्होंने कूटा है, आखिरी ओवर तक उन्होंने जान मारी है। 27 चाहिए था, 10 निकाल के थे वो, तो ये 17 रन जो है ये पीछे के ये कमोडेट हो जाते, नीदरलैंड्स वाले आज शायद अपसेट कर जाते। बट फॉर इंडिया अभिषेक शर्मा, चलो जी कह रहे हैं कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है तो ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी। ज़ीरो पर आज फिर ये थर्ड कंसेक्यूटिव डक है अभिषेक शर्मा की। यूएसए, फिर पाकिस्तान और अब नीदरलैंड्स, 3 डक्स इन अ ट्रॉट फॉर अभिषेक शर्मा। आर्यन दत्त ने अभिषेक शर्मा को भी जल्दी आउट कर लिया, ईशान किशन को भी ले गया। उसकी बॉलिंग जाकर देखो, वो कितने गेंद कर रहा सी ते तुसी कितने कर रहे सो। ये अपने वालों को कह रहा हूँ भाई, देखा करो, छोड़ कुछ सीख लो किसी से यार। बातें तो ऐसी करते हो जैसे इंडिया को हर वक्त अपने गोडों के नीचे रख के बैठे होते हो। अच्छा, ज़ीरो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन 18, 7 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का। आर्यन दत्त ने जनाब दोनों को बोल्ड किया है, दोनों को टॉप नॉच जिसको कहते हैं। फिर तिलक वर्मा 31, सूर्य कुमार यादव 34। ये इन अ वे कि वो आप कहते नहीं है वो, इन्होंने फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट की, क्योंकि जारी बात है 2 विकेटें जल्दी ज़रा गिर गई थी। 39 for 2 हो गई थी टीम इंडिया 4.2 ओवर्स में। हालांकि ईशान किशन जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, एक टाइम पे लगा कि भाई साहब ये फिर जहाँ से इसने ख़त्म की थी ना कहानी वहीं से स्टार्ट करेगा। नहीं, डिस्पाइट एक एसोसिएट टीम है, टीम इंडिया का पावर प्ले को बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा, 51 रन का लगा है। अहमदाबाद में ये मैच था एंड इट वाज अ डिसेंट विकेट। आप ये भी नहीं कह सकते कि विकेट को इतनी अच्छी नहीं थी, नहीं विकेट डिसेंट थी। आप दोनों टीमों का स्कोर देख लेना, आपको पता लग जाता है। फिर जो इंडिया की तरफ से इनिंग आई है ना, वो आई है दुबे जी की। दुबे जी ने 66 रन किए हैं 31 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 6 छक्के। ही प्लेड एन आउटस्टैंडिंग नॉक। उसका साथ दिया जनाब हार्दिक पांड्या ने 30 किए 21 बॉल्स के ऊपर। इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी 51 for 2। टीम इंडिया पावर प्ले में कंसोलिडेशन जो फेज़ है उसमें 82 किए, फिर वहाँ पर 2 विकेटें गिरी और डेथ ओवर्स में 60 रन किए। और वो 60 रन दुबे जी और हार्दिक की वो है मेहरबानी, क्योंकि हार्दिक और दुबे जी की एंड पर पार्टनरशिप लगी है 76 रन की 35 बॉल्स के ऊपर, मोर देन 200 का स्ट्राइक रेट। 39 ईशान किशन, तिलक वर्मा 30 28 बॉल्स के ऊपर, तिलक एंड सूर्य कुमार यादव। फिर स्काई और दुबे की 41 रन की 27 बॉल्स के ऊपर। बट मेन पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या और दुबे की आई है। इस पार्टनरशिप ने ना टीम इंडिया को जिसे कहते हैं कि एट वन पॉइंट मसाइल से निकाला है, क्योंकि 110 13.3 ओवर्स टीम इंडिया के चौथा स्काई आउट हुआ है 110 रन के ऊपर 13.3 ओवर्स में। बड़ी अच्छी बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करते रही है नीदरलैंड्स वाले। एंड पर जब हिटिंग स्टार्ट हुई है ना, वहाँ पे प्रेशर ले गए। वो जारी बात है एसोसिएट नेशन है, प्रेशर तो लेके जाएंगे ना यार जब हिटिंग स्टार्ट होगी। आर्यन दत्त जैसे 4 ओवर 19 रन 20 और 2 विकेट्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। बीक को मार पड़ गई 4 ओवर 56 रन, 3 विकेट्स ले गया वो।
एकरमैन 3 ओवर 36 रन, इसको मार पड़ी है। क्लेन 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट, नॉट बैड, ठीक है। डिलीड 4 ओवर्स 28, कोई विकेट नहीं। और वंडर मरवे 1 ओवर में 15 रन, वो जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको भी लग गई। 194 के जिसे कहते हैं चेज़ में ना नीदरलैंड्स की तरफ से स्कोर आए हैं, ठीक है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना क्विकली नहीं आए। जैसे मैं आपको टॉप ऑर्डर में बताता हूँ ना, अब लेविट और ओडोड, उन्होंने लेविट ने जनाब 24 किए, ओडोड ने 20 किए, लेकिन इनके स्ट्राइक रेट्स हैं 104 और 111 के। ये पावर प्ले में स्लो खेले हैं। इनके पावर प्ले में रन आए हैं सिर्फ मेरा ख्याल 30-35 थे, हाँ 36 रन इनके पावर प्ले में आए हैं। पावर प्ले में इनके रन कम हैं। ये पावर प्ले में ना बहुत ही जिसे कहते हैं सेंसिबल हुए थे। इतना सेंसिबल होने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा एरियल खेलने की कोशिश करो, ज़रा फील्डर को एज पे रखो। फील्डर एज पे जाएगा तो चलो सिंगल तो हो ही जाएगा ना करीब खेल कर, लेकिन ये डिफेंसिव रहे हैं। आप देखें ना, आपको मैं पावर प्ले के रन्स बताता हूँ इंडिया ने के अगेंस्ट नीदरलैंड्स के। पहले ओवर में 6, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 11, चौथे में 5, फिर पाँचवें में 11 और छठे में फिर 3। एक ओवर ही लगा इनका तगड़ा 11 रन का, बाकी सारे 5-6 5-6 और लास्ट में 3 रन का। इस तरह तो नहीं होता ना। हालांकि मिडल फेज़ में इन्होंने कम बैक किया इंडिया की तरह 89 रन के, लेकिन विकटें 5 गिर गई। फाइनल ओवर्स में इन्होंने 51 रन किए हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, और 1 विकेट गिरी है इनकी 1 विकेट गिरी है। टीम इंडिया के फाइनल ओवर्स में 2 विकेटें गिरी थी, और वो हार्दिक को जो रिंकू ने सिंगल डिनाई किया था, हार्दिक उसके ऊपर गुस्सा भी हो गया था। मैं कहा ये तो बाबर आजम वाली एपिसोड नज़र आ गई। वो स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल नहीं दिया था तो वो गुस्सा कर गया था, रिंकू ने हार्दिक को नहीं दिया तो वो गुस्सा कर गया। खैर, बट इन्होंने ना नीदरलैंड्स वालों ने मुकाबला तगड़ा किया है। एंड पर क्रॉस और नोआ क्रॉस और कैचेट, इनकी जो पार्टनरशिप लगी है 47 रन की 23 बॉल्स के ऊपर, इसने बेसिकली ना जैसे कहते हैं काम चुका है। इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, अब आप देखें, इन्होंने 17वां ओवर 11 रन का लगाया है, 18वां 12 रन का, 19वां 18 रन का। तो ये टोटल मिलाकर ना बनते हैं 41 रन्स इन्होंने बनाए हैं 3 ओवर्स में, 18 गेंदों पर 41 रन्स इन्होंने ठीक ठाक मारा है। इनको वो जो है ना ओवर 15वां और 16वां, वहाँ पर ये मार खा गए। वो ओवर्स इनके तगड़े नहीं लगे, वो लग जाते तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये नक्शा चेंज कर सकते थे। इनकी तरफ से फिर डिलीड ने 33 रन किए 23 बॉल्स के ऊपर, एकरमैन 15 बॉल्स के ऊपर। नीचे फिर इनके आके ना जो जैक ने 26 रन किए हैं 16 गेंदों के ऊपर, नोआ ने 25 रन किए हैं 12 गेंदों के ऊपर। इन दोनों ने मिल मिलाकर 6 चौके और 1 छक्का मारा है। ये इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग दोनों ने बैटिंग की थी, और दे लुक्ड डेंजरस, बट एट द एंड वो टीम इंडिया हाईली स्किल्ड, हाईली एक्सपीरियंस टीम, वो सम ऑफ द अदर मैनेज कर गई। नीदरलैंड्स वाले ना थोड़ी सी प्लानिंग में मार खा गए। उनको पता था 193 हमने चेज़ करना है, तो मैं बार बार कहूँगा कि पावर प्ले में दे शुड हैव गॉन अ बिट अटैकिंग। नहीं गए वो नहीं गए, और इवेंचुअली उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। ये 36 रन और किए हैं, 45 का भी पावर प्ले लगा लेते तो भी देखे कितना डिफरेंस कम हो जाता एंड के ऊपर। अर्शदीप 3 ओवरों में 22 रन, बुमराह 3 ओवरों में 17 रन 1 विकेट, सुंदर 4 ओवर्स 36 रन, ठीक है, वरुण 3 ओवरों में 14 रन 3 विकेट्स, हार्दिक पांड्या को आज मार पड़ी है 3 ओवर में 40 रन 1 विकेट, अभिषेक शर्मा 1 ओवर किया 10 रन पड़े, दुबे जी 3 ओवरों में 35 रन 2 विकेट्स। सबसे ज़्यादा मार हार्दिक पांड्या को पड़ी है। तू सही है भाई हार्दिक साहब, इनके अगेंस्ट फैंटी खा लिया है, हमारे अगेंस्ट आपको जिसे कहते हैं रोक ही नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि आप तक पहुंचने के लिए पुल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा जोर हमारी तरफ ही लगा दिया यार, उनकी तरफ हार्दिक का लग रहा था कि कोई नहीं। हार्दिक कह रहा था बट ठीक है मार लो यार, कोई मसला नहीं। कभी कभार वो जिसे कहते हैं हम भी कुछ चीज़ रन के नाम पर दान कर देते हैं। बट खैर, पाकिस्तान एंड इंडिया के अगेंस्ट नीदरलैंड्स को ना उनका एक्सपीरियंस मार गया। इन एक्सपीरियंस होना
खेलते कहाँ हैं पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट, खुद सोचे ना। शाहजो नादर पाकिस्तान की एक मुझे कोई सीरीज़ याद पड़ती है इनको मिली थी कहीं पीछे, उसके अलावा इनको तो सीरीज़ ही कोई नहीं मिलती, तो फिर ये कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से ऐसे मैचेस के लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखेंगे। प्रेशर होता है, 100 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ना इनके साथ ज़्यादती होती है। नीदरलैंड्स की टीम बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छी है। वो बस प्रेशर की मार खा जाते हैं, और प्रेशर इसी तरह से वो कम कर सकते हैं कि जब वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।